नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष एक कथा का प्रसंग वर्णन करने जा रहा हूँ। वो कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का नाम आत्माराम दुबे था। ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली को या ब्राह्मण कहिए आत्माराम को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्राह्मण ने आत्माराम ने ईश्वर की आराधना की पुत्र की कामना के लिए। तो उनके समक्ष भगवान प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हुए तो कहा, भगवान ने पूछा तुम क्या चाहते हो। आत्माराम ने कहा कि सरकार मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना से मैंने आपको याद किया है, आपकी पूजा की है, इसलिए हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, उपाय हो जाता है। तो भगवान ने आत्माराम दुबे को एक फल दिया और कहा कि देखो, इस फल को पत्नी के जाके खिला दो, गर्भवती हो जाएगी और बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। ब्राह्मण उस फल लेकर के आए, घर आए, धुंधली से बात कर ही रहे हैं, उसी समय धुंधली की बहन वहाँ उपस्थित थी। तो बातें हुई धुंधली से, पत्नी से बात कहा कि फल को खा लो, गर्भवती हो जाओगी और पुत्र पैदा होगा। तो धुंधली की बहन कहती है कि सुनो बहन, न जाने कैसा फल है, तो इसको खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी और तुमको चलने में दिक्कत होगी, डकैत सब धन चुरा के ले जाएगा। इसलिए मैं परामर्श देती हूँ, राय देती हूँ कि ऐसा करो कि इस फल को गाय को खिला दो। और वो उसकी बहन, धुंधली की बहन कहती है कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे जो पुत्र होगा वो तुमको सौंप दूंगी, और तुम ऐसा करो कि गर्भवती का स्वांग रच लो और जैसे ही हमको पुत्र होगा तो पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस फल को गाय को खिला दो। तो देखिए प्रभु की लीला, गाय से बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सारा शरीर, हाथ पैर आँख, सारा शरीर मनुष्य का और दोनों कान गाय का हुआ। इसलिए उस पुत्र का नाम हो गया गोकर्ण। गो माने होता है गौ, गोकर्ण गाय का कर्ण, अर्थात गोकर्ण नाम ही हो गया, वो गाय से उत्पन्न हुए थे। और उनका जो वो उनके आए धुंधली के पास, तो ये कुछ ही दिनों के बाद गोकर्ण सत्संग में चले गए, बाहर चले गए और ये धुंधली की बहन अपने पुत्र को दे दिया और उस पुत्र का नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी बहुत अत्याचारी हुआ, इतना अत्याचारी हुआ कि चार चार वेश्याएं रखने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। धन काफी जमा हो गया। काफी धन जमा जब हो गया तो वो चारों वेश्याओं को रखने लगा। चारों वेश्याएं आपस में परामर्श कर रही हैं, राय आपस में कर रही हैं कि हम देखो, ये बातें जब राजा को मालूम हो जाएगा, ये बात मालूम हो जाएगी राजा को, तो राजा क्या करेगा, सारा धन हम लोग का ले लेगा और धन ले लेगा और हम लोग को जान से मार भी देगा। तो ऐसा हम लोग करें, क्यों नहीं हम चारों बहन मिल कर करके और धुंधकारी को समाप्त कर दें, धुंधकारी को ही मार दें। तो धुंधकारी वैसा ही किया। धुंधकारी को खाट में बांध दिया गया और गर्दन में लाठी से या रस्सी से प्रयास किया जांच करके कि मर जाए, खींच करके रस्सी से।
किसी तरह से इसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब वह धुंधकारी नहीं मरा तो एक बहन कहती है, वेश्याओं में से एक बहन, क्या है बहन, ऐसा करो इसके मुंह पर आग का गोला तैयार करके ले आओ, इसको खाट से सब हाथ पैर बांधा हुआ है ही, इसके मुंह पर गोला, आग का गोला रखो तब मरेगा ना। वही किया वेश्याओं ने मिल करके और धुंधकारी को समाप्त कर दिया। धुंधकारी की मृत्यु हो गई और धुंधकारी प्रेत योनि में पैदा हुआ। तो प्रेत योनि में जब पैदा हुआ तो रात्रि में वो कभी भैंसा बन जाए, कभी भैंस बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी हाथी बन जाए, इस तरह का रात्रि में दृश्य दिखने लगा। और इस बात को सत्संग के माध्यम से उसका भाई गोकर्ण बाहर में था, जान गया। और उसको जब जानकारी हो गई तो गया में पिंड देते हुए घर पहुंचा। और घर पहुंचकर वो रात्रि में फिर वही देखा कि अरे तुम्हारे लिए मैंने पिंड दिया और तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, तुम कौन हो? रात्रि में पूछता है गोकर्ण, तुम हो कौन? तो मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और कौन हूँ? इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कहानी का शेष भाग अगले दिन, अगला प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा। नमस्कार।